Good morning, dear students. How are you? Fine? Okay. I welcome you in my session. I hope you are watching the videos regularly. So, dear students, let's see chapter 8. SHU. इस चैप्टर का मतलब है कीप साइलेंस। कई बार आप लोगों से कहा जाता है आवाज़ मत करो, तो यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। Dear students, before going to start this chapter, I will explain you one thought. That is, as you know more, you grow more. As you know more, you grow more. मतलब अगर आपको ज़्यादा जानकारी है, नॉलेज है, तो आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाओगे, कुछ हासिल कर पाओगे। So, always try to gain knowledge. Let's move towards the topic. See warm up. Look at this picture of children helping their mother. See, in this picture, children are helping their mother. Look here. What is the girl doing? She is preparing chapati. And this little boy, he is also helping her by preparing small round balls. You can see here. तो ये दोनों अपनी मम्मी को फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। Now tell me one thing. Do you help your parents? How do they feel about this? क्या आप लोग अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे बताओ, हेल्प करने के बाद पेरेंट्स को कैसा फील होता है? दे फील प्राउड ऑन यू. उन्हें अच्छा लगता है. Read about how Kavya and Rohan plan to surprise their mother. तो चलो अब हम पढ़ेंगे काव्या और रोहन उनकी मम्मा को सरप्राइज देने के लिए क्या योजना बनाते हैं. It was quiet in the house. Mother was sleeping. घर में बहुत शांत वातावरण था, मम्मी सो रही थी. She was taking a nap. नैप मतलब शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए सोना. मम्मा शॉर्ट स्लीप ले रही थी. द बेबी वॉज स्लीपिंग. ही वॉज टेकिंग अ नैप टू. उनके घर में जो छोटा बेबी था वह भी सो रहा था, शॉर्ट स्लीप ले रहा था. जनरली आफ्टरनून के समय में हम शॉर्ट स्लीप लेते हैं. Drip, drip, drip. Water was dripping into the sink. The sink was full of dishes. Drip, drip, drip मतलब टप टप टप, पानी के गिरने की आवाज़. पानी की बूंदें जब गिरती हैं तब टप टप आवाज़ होती है, उसे कहते हैं ड्रिप ड्रिप ड्रिप. तो सिंक जो था, वॉश बेसिन जो था, किचन में बेसिन होता है स्टील का, उस वॉश बेसिन में एक टैप था. उस टैप से एक एक बूंद पानी का गिर रहा था. ये देखो यहाँ पर. द सिंक वॉज फुल ऑफ डिशेस. यह सिंक है. ये देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप का ये सिंक है और सिंक डिशेस से भरा हुआ था. आप देख रहे हो सिंक में डिशेस पड़ी हुई है. Do you think we can? whispered Kavya.
अब काव्या बहुत ही धीरे आवाज़ में बोलती हैं, डू यू थिंक वी कैन, मतलब क्या हम कर सकेंगे? आई थिंक वी कैन, रोहन विस्पर्ड बैक। रोहन भी बहुत ही लो वॉइस में कहता है, हाँ हम कर सकेंगे। स्विश स्विश स्विश, काव्या वॉश द डिशेस। देखो, स्विश स्विश इसका मतलब है धोना। डिशेस धोने की जो आवाज़ होती है, डिशेस धोते टाइम मूवमेंट होती है, शेक करते हैं हम डिशेस, तो उसे कहा गया है स्विश। तो इस तरह से काव्या सारी डिशेस धो लेती है। रोहन ड्राइड देम, रोहन उन्हें सुखाता है। ऑल द डिशेस वर शाइनी क्लीन एंड ड्राई। सारी डिशेस, सिंक में जितनी भी डिशेस पड़ी थी वह सारी डिशेस अब क्लीन हो गई है, शाइनी और ड्राई हो गई है। काव्या और रोहन ने मिलकर उन्हें वॉश कर दिया है। शाइनी मतलब चमकीली, क्लीन मीन्स साफ सुथरी, और ड्राई मीन्स सुखाना, सूखी हुई। देन रोहन स्टूड ऑन अ चेयर एंड ओपन द कबर्ड। फिर रोहन एक चेयर पर खड़ा हो जाता है और कबर्ड खोलता है। लुक हियर, ही इज रोहन। उसने ये कबर्ड खोल दिया है और वह चेयर पर खड़ा है। काव्या गेव हिम द डिशेस वन बाय वन। काव्या उसे एक के बाद एक डिशेस देने लगती है। एंड रोहन पुट देम इन देयर राइट प्लेसेस, और रोहन उनको उन डिशेस को सही जगह पर रख देता है। बट जस्ट एज ही टुक द लास्ट डिश, द बिग रेड जाम जार इट स्लिप आउट ऑफ हिज हैंड्स। लेकिन जैसे ही वह लास्ट डिश को हाथ में लेता है, तब उसे रखते समय एक रेड कलर का जाम का डिब्बा रोहन के हाथ से गिर जाता है। काव्या ट्राइड टू कैच इट। काव्या उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ट्राइड मतलब कोशिश करना। बट इट स्लिप आउट ऑफ हर हैंड्स एज वेल। लेकिन उसके हाथ से भी वह गिर जाता है, वह उसे पकड़ नहीं पाती है। क्रैश, व्हाट अ लाउड नॉइज इट मेड। क्रैश मतलब एक धमाके की आवाज़ होना। जब कोई टूट जाता है, ज़ोर से गिर जाता है, तब क्रैश इस तरह की आवाज़ होती है। व्हाट अ लाउड नॉइज इट मेड, बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ हुई। इट वोक द बेबी फ्रॉम हिज नैप। अब इस आवाज़ ने बेबी को उसकी शॉर्ट स्लीप से जगा दिया। एंड ही बिगेन टू क्राई, और बेबी ने रोना स्टार्ट कर दिया। इट वोक मदर फ्रॉम हर नैप, इसी आवाज़ ने मम्मी को भी जगा दिया। शी पिकअप द बेबी एंड केम इन टू द किचन, मम्मा ने बेबी को उठा लिया और किचन में आ गई। बट शी डिड नॉट से, ओ यू हैव ब्रोकन माई रेड जाम जार। लेकिन मम्मा ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरा जाम जार तोड़ दिया। शी सेड, ओ यू हैव वॉश ऑल द डिशेस। मम्मी ने कहा, ओ आप लोगों ने सारी डिशेस धो ली। दैट इज़ सो स्वीट ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू चिल्ड्रन, धन्यवाद बच्चों। देन मदर पुट द बेबी इन द हाई चेयर एंड हग काव्या एंड रोहन। फिर मम्मा ने छोटी सी बेबी को एक बड़ी चेयर पर रख दिया और काव्या और रोहन को प्यार से गले लगाया। हग मतलब प्यार से गले लगाना। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मम्मा जो है वह काव्या और रोहन को हग कर रही हैं। देन शी पिकअप अ ब्रूम एंड स्वेप्ट द ब्रोकन पीसेस अवे। फिर मम्मा ने एक झाड़ू लिया, ब्रूम मतलब झाड़ू, और टूटे हुए टुकड़ों को बाहर निकाल दिया। ब्रोकन पीसेस
टूटे हुए टुकड़े। शी टोल्ड काव्या एंड रोहन दैट शी वुड मेक सम कुकीज फॉर देम एज अ प्राइज। फिर मम्मा ने काव्या और रोहन से कहा कि वह उन दोनों के लिए कुकीज़ बनाएगी। काव्या एंड रोहन वेरी एक्साइटेड। काव्या और रोहन बहुत ही उत्साहित थे, खुश थे। सो मदर टुक आउट अ बिग बाउल, सम शुगर, फ्लोर एंड 3 एग्स। फिर मम्मा ने एक बड़ा बाउल लिया, उसमें थोड़ी शुगर, फ्लोर और 3 एग्स लिए। फ्लोर मतलब आटा, शुगर मीन्स आपको पता है शक्कर, फ्लोर मीन्स आटा एंड 3 एग्स 3 अंडे। शी मिक्स देम टुगेदर एंड पुट देम इन द ओवन टू बेक। ये सारी चीज़ें मम्मा ने मिक्स कर ली और उनको पकाने के लिए ओवन पर रख दिया। Soon the round crisp cookies were ready। जल्द ही गोल गोल क्रिस्पी कुकीज़ रेडी हो गए। क्रिस्प मतलब कुरकुरे। तो इस तरह से मम्मा ने बहुत ही डिलीशियस कुकीज़ दोनों के लिए बना दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न इन दिस लेसन। देखो, इस लेसन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? दैट वी शुड हेल्प टू आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स को हमें हेल्प करनी चाहिए। इस चैप्टर में काव्या और रोहन दोनों बच्चे हैं, वह अपनी मम्मा को हेल्प करते हैं और उनकी इस हेल्प की वजह से मम्मा खुश होकर उनके लिए कुकीज़ बनाती हैं एज अ गिफ्ट। ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स। Okay, dear students, read this chapter again and again. Goodbye everyone.